तुम लोग? बड़ा लंबा हिसाब निकलता है तुम्हारे बाप की तरफ हमारा। अब किन किन के सारे बदले लेंगे हम। चलो। तुम बाहर चलो। चुपचाप बैठ जाओ और जैसे कहा जाए वैसे करो, वरना। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मैं यहाँ? इतनी भोली ना बनो लड़की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कौन लोग हैं। और रही ये बात कि हम तुम्हें यहां क्यों लाए हैं, तो सुन लो। तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर हमें तुम्हारे बाप से कुछ हिसाब चुकाने हैं। मेरे बाबा जान कोई मामूली आदमी नहीं है। अभी थोड़ी देर में सारे सूबे की पुलिस तुम्हारी तलाश में होगी। और फिर अच्छा देखो, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ बाबा जान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खाम खा अपनी जान को हलाकत में मत डालो। तुम्हारे बाप के आदमियों ने हमारे 14 आदमियों को कत्ल करवाया है। मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हो सकता है तुम्हारे बाप को तुम्हारा चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाए। कहाँ है तुम्हारे मालिक? उनसे बात कराओ मेरी। अभी आएंगे थोड़ी देर में। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। बकवास बंद करो कमीने सलीम। बंद करो अपनी जुबान। ये तेरे बाप का घर नहीं है, हैं? देखिए जनाब, मेरा तो कोई कसूर नहीं है जी। मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। कोई ताल्लुक है ही नहीं इन लोगों से। मैं तो जी खुदा के वास्ते आप जो चाहें सलूक करें इनके साथ, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें जनाब। तुम हो कौन? मैं तो जनाब एक शरीफ आदमी हूं जी। मैं तो नौकरी ढूंढते ढूंढते इन लोगों के चक्करों में फंस गया हूं जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं जनाब। मैं पांव पकड़ता हूं जी आपके। आप खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें जनाब। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये उस सारा ड्राइवर का चलाया हुआ चक्कर है जी। लगता है तुम ठीक कहते हो। सरदार दिलावर का आदमी इतना कमजोर और डरू नहीं हो सकता। अब तुम्हें फैसला होने तक यहीं रहना होगा। फैसला? किसका फैसला जनाब? कैसा फैसला? हमारे मालकों का तुम्हारे मालिक और इसके बाप से फैसला। अब उसकी इज्जत हमारे हाथ में है। आप जो चाहें सलूक करें जनाब। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें जनाब। मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह ने तेरी मौत इसी तरह लिखी है वीर जी। अब कुछ नहीं हो सकता। मौत? हाँ। क्या आप मुझे मार देंगे? मगर मेरा कसूर क्या है भाई? भाई मुझे क्यों हराम मौत मार रहे हो? मेरे बाप दादा की तौबा, मैं आज के बाद इन लोगों के पास से नहीं गुजरूंगा जी। आप खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करें जनाब, मुझ पे रहम करें। खामखा मुझे भी अपने साथ मरवा रही हैं आप। मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें उन सब लोगों के नाम और पते बताता हूं जिन्होंने तुम्हारे आदमियों को कत्ल किया था। तुम उन्हें जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं। आप मुझसे वादा करें कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके मालिक खुश हो जाएंगे। बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, इसके सामने नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ चलो। मेरे बाप की तौबा जी।
किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कब्रिस्तान बना दूंगा पूरे गांव को। हदायत। हुक्म साईं। इलाके से बंदे पहुंच गए? जी साईं, सब बंदे तैयार है, आपके हुक्म का मुंतजिर। मगर साईं। बोलो बोलो। पहले छोटी बीबी को उनके कब्जे से निकाल लेते तो बेहतर था। आगे जो हुक्म साईं। मेरा ख्याल है बाबा साईं हदायत ठीक कहता है। हमें पहले मारिया की फिक्र करनी चाहिए। उन लोगों से तो किसी वक्त भी निपटा जा सकता है। मगर सही, जब तक छोटी बीबी वहां है हमारे हाथ बंधे रहेंगे। मारिया के अगवा का मकसद ही हम पर दबाव डालना है। और जब उनकी औरतें हमारे कब्जे में होंगी, क्या दबाव रह जाएगा उनके पास? फिर भी बाबा साईं हमें जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने सारा इंतजाम किया होगा साईं। उन्हें सजा देने से पहले हमें किसी तरह छोटी बीबी को वहां से निकालना होगा साईं। एक दफा खैरी मेरी से वो घर आ जाए, फिर। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। अगर मैंने कॉर्नर होकर लड़ना नहीं सीखा, ये हरकतों ने बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ बाबा साईं, पुलिस इंस्पेक्टर आया है। बुलवा लो। भेज दो। हदायत, साईं। तुम अपने बंदे लेकर पूरे इलाके में फैल जाओ। जो भी मारिया बीवी का पता लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तुम लोग अब चलो, मैं जरा पुलिस से निपट लूं। जी। सरदार दिलावर अली खान की बेटी अगवा हो गई और इस मुल्क की इंतजामिया के पास उसकी बाजियाबी के लिए इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का आदमी नहीं है। देख रहे हो मुसाफिर? जी बाबा साईं। अफसराने वाला भी पहुंच रहे हैं सरदार साहब। मैं इस इलाके का SHO हूं, इसलिए मुझे हुक्म दिया गया है कि फौरन यहां पहुंचकर आपसे मामले की तफसीलात मालूम करूं। बैठो। शुक्रिया। मेरी बेटी मारिया दिलावर जो कि गांव जा रही थी, उसे अहमदपुर के चौधरियों ने रास्ते में अगवा कर लिया है। आपकी कोई दुश्मनी चल रही है उनसे? हाँ, उन लोगों को वहम हो गया है कि जितने भी उनके बंदे मरवाए हैं वो हमने मरवाए हैं। अब वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आपको पूरा यकीन है कि यह हरकत उन्हीं की है? हाँ,
उस बच्ची की, मेरा मतलब है आपकी साहबजादी की कोई तस्वीर मिल सकती है हमें? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। अंदर तो खौफ के मारे मेरी जान ही निकलने वाली थी। मैं जनाब आपको यहाँ बाहर इसलिए लेके आया हूँ, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताने हैं आपके साथी ना सुन लें। अब देखिए ना, मेहनत सारी आपकी हो और मालिकों से इनाम वो ले जाएं। ओए ज्यादा बक बक मत करो, जो कुछ बकना है सही सही बको। कौन है वो लोग? और हाँ, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की वीर जी, तो हो सकता है तुम्हारी लाश भी ना मिले यहाँ से। कौन है वो लोग? जनाब मैं आपको बताता हूँ जी, बड़े खतरनाक लोग हैं जी, मेरी आंखों के सामने। ओए गोली मत चलाना वीर जी, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले भी कभी कभी छोटी सी गलती कर देते हैं। Ready? Smile, please. और अब एक तस्वीर तुम मेरी उतारो। अरे बाबा, तुम्हें तो क्रेज है तस्वीरें उतारने। थैंक यू। यार ये लोग हमें कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। जनाब, मेरे डैडी कहते हैं कि हमेशा ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, दूसरे अपने बारे में खुद सोच लेंगे। सो इन्हें देखने दो, अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारा क्या लेते हैं। हर बात का जवाब मौजूद होता है तुम्हारे पास। वैसे बाय द वे, तुम्हारे पापा की सोच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश नहीं? बात ये है मिस्टर ज़ीशान कि ज़रूरत एक रिलेटिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर घर के लॉन और लॉरेंस गार्डन दोनों को फूलों की ज़रूरत होती है, मगर इनकी तादाद में बहुत फ़र्क होता है ना? वाह, क्या सोफिस्ताइयों वाली बात की। ज़रा नवाजी है आपकी। वैसे ये सोफिस्ताई क्या होता है? होता है नहीं, होते थे। कदीम यूनान में फ़लसफियों का एक ऐसा ग्रोह था जिसका काम कचबहसी करके लोगों के दिलों में शक शुबे डालना था। आई मीन, हर बात में हुज्जत करते थे। आपके पापा जान की थे। मेरे पापा जैसा कोई हो के तो दिखाए जनाब। फिलहाल आप ज़रा मुस्कुराइए। से चीज़। That's it. अब ऐसा करते हैं कि एक तस्वीर दोनों मिलकर खिंचवाते हैं। मैं किसी बहरे से कहती हूँ। बुलंद आवाज़ से कहिएगा, क्योंकि बहरा जो होते हैं वो ऊंचे सुनते हैं। सॉरी, बहुत बोगस और पुराना जोक है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। एक तस्वीर तो खिंचवा लें। अरे बाबा, फिर सही, कैमरा तुम्हारा अपना है, कोई मांगेगा तो नहीं। मेरा एक मसला है, जब कोई बात मेरे दिमाग में घुस जाए तो फिर और कुछ याद नहीं रहता। तस्वीर बनेगी, आज ही बनेगी और अभी बनेगी। As you wish. एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप हमारी एक तस्वीर बना देंगे? Sure. अरे आप तो मिस नवाल है ना, वहाब साहब की बेटी। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। और आप कमर साहब है ना, अंकल बदरुद्दीन के बेटे। आप तो बहुत बदल गए हैं। हाँ, यही बात मैं आपके बारे में कहने वाला था। असल में बात ये बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ वक्त बदल गया। इनसे मिलिए, ये है मेरे क्लास फेलो मिस्टर ज़ीशान। हेलो। हाय। और ज़ीशान, ये है मेरे पापा के दोस्त के बेटे मिस्टर कमर। कमरुद्दीन, आपसे मिलकर हाँ, खुशी हुई, खासी खुशी हुई मुझे। अच्छा, आप तो एडवर्टाइजिंग में एक कोर्स वगैरह करके आए हैं। हाँ जी जी। तस्वीर तो उतार ही लेते होंगे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक तस्वीर तो उतार दें। प्लीज। रेडी। बंदूक फेंक दो। चले जाओ यहाँ से जलील इंसान। देखिए, ये एजाज़ात आप मुझे बाद में भी दे सकती हैं, फिलहाल वक्त बहुत कम है। अगर कहीं इनके मालिक यहाँ पहुंच गए तो फिर शायद ना आपकी जान महफूज रह सके और ना इज्जत। तुम तो ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, मेरा एतबार कीजिए प्लीज। मैं जीप लेके आ रहा हूँ, आप उसमें बैठ जाइएगा।
आदमी कहाँ है जो? वो आदमी बेहोश हो चुका है, आप इस किवाड़ के बिल्कुल पास रहिएगा, मैं आ रहा हूं। कमर कमर कमर, हमें इससे क्या कि वो लड़का कौन है और नवाल उससे क्यों मिलती है? कुछ भी नहीं है बाजी, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, यूं ही। अंदाजा करो, आजकल के लड़के बात भी करते हैं तो बगैर किसी मकसद के। नहीं बाजी, ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल वो जो लड़का है ना, उसका फेस खासा अच्छा है मॉडलिंग के लिए। तो जूस के ऐड में डाल लो। यार ऐसे बात सुनो, ये जो कमाली है इसे सुंडियों के ऐड में न डाल ले, इसकी शक्ल भी गुंडोए जैसी है। ये गंडोए क्या होते हैं जी? अंदाजा करो, इस लड़के को गंडोए का नहीं पता। यार गंडोया वो होता है, वो कमाली जैसा ही होता है, वो बेवकूफ सा सुस्त सा सांप होता है बगैर जहर के, मगर मैं फिर भी उससे डरता हूं। आप गालिबन वर्म्स की बात कर रहे हैं। है यार, छोड़ो इस बहस को, हम सुबह सुबह क्या बहस लेके बैठ गए हैं। मुझे ये बताओ कि मेरे बाद वो वहां आपका फोन आया था? जी नहीं। हाँ, तुम सरदार दिलावर की तरफ गए थे? अरे हाँ, सच में वहां गया था। वहां तो शायद कोई ठीक ठाक इमरजेंसी हो गई। क्यों, ढोल की बज रही थी? अरे नहीं अब्बा जी, जब मैं वहां पहुंचा ना तो पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और खासे बड़े बड़े अफसर आए हुए थे। चौकीदारों ने मुझे कहा कि जी अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है। खैर वापस आया, वापस आके फ़ोन किया, बड़ी मुश्किलों से वो सरदार मुसफ़िर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जी वो आज की मीटिंग तो कैंसिल है। अब मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक वो खुद फ़ोन करेंगे। लेकिन मैंने तो सुबह सारा अलग से लेके ये तक अखबार पढ़ा है, मुझे तो इस किस्म की कोई खबर नजर नहीं आई। हो सकता है रुकवा दी हो। अब बहरहाल कोई अखबार भी उन लोगों से लड़ाई तो नहीं मोल ले सकता ना। अंदाजा करो, 20वीं सदी खत्म होने को है और हमारा ये हाल है। अब्बा जी, ये जो नवाल है वहाब साहब की बेटी, खासी फ्रैंक है ना? लो, तुम अभी तक वहीं लगे हुए हो? क्या बात है? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, ऐसे ही। अंदाजा करो। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं सरदार साहब। एसपी साहब खुद निगरानी कर रहे हैं इस सेक्शन की। आसपास के सब थानों को चौकस कर दिया गया है। मुजरिम इंशाअल्लाह बच नहीं सकेंगे। चारों तरफ से घेर लीजिए उन्हें, एक एक चप्पे की तलाशी लीजिए। ऐसा ही होगा। मारिया वहां नहीं होगी, उसे होना भी नहीं चाहिए। वो लोग उल्लू के पट्टे नहीं हैं कि बारूद का ढेर रखकर उस पर बैठ जाएंगे। उन्होंने मारिया को कहीं और रखा हुआ है, या तो उन्होंने मारिया को दरिया के ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और या फिर जंगल में। मेरा भी यही ख्याल है सरदार साहब। तो बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपने अफसरान को बताओ। उनकी तो जान पर बनी होगी कि वजीर का इलाका है। इलाका चाहे किसी का भी हो सरदार साहब, हमें तो जो हुक्म मिलेगा हम उसकी तामील करेंगे। अभी आप सियासतदानों के मसाइल ही कुछ ऐसे हैं कि अफसरान को भी फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। असेंबली के मेंबरों पर उनके वोटरों और इलाके के लोगों का दबाव पड़ता है, और वो ये दबाव इंतजामी और अवामी महकमों पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर उन लोगों पे कुछ और दबाव पड़ता है। ये सारा निजाम ही ठीक करने वाला है। चलता हूं। हैरत है, पुलिस में ऐसे आदमी भी होते हैं। मेरा ख्याल है कि साईं। हाँ बोलो। साईं, हमने खुला नप लिया है।
ये नियाज भट्टी और उसके आदमियों का चक्कर है। कहाँ है वो? सही उसका तो अभी पता नहीं चला है, मगर ये है उन्हीं का काम। और सही वो है भी उसी इलाके में। ओ भाई, तो ढूंढो ना उन्हें। हाँ भी हिदायत, ये इलाका भी चौधरियों का है और ये इलाका भी। चारों तरफ मैंने अपने बंदे फैला दिए हैं, लेकिन मुझे शक है कि ये दरख्तों का जो झुंड है, ये वाला मुलजिम यहां कहीं होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? करा। आओ मेरे साथ। आओ असलम, तुम जरा वायरलेस सेट लेके आओ। जी सर, कैरी ऑन प्लीज। रेड की क्या सिचुएशन है? सर मैंने फोर्स को चारों तरफ डिप्यूट कर दिया जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में गुड न्यूज मिलेगी। वेल डन, कीप इट अप। राइट सर। बस है, बस। अगर हिलने की कोशिश की तो छलनी कर दूंगा। क्या बात है इंस्पेक्टर वीर जी, क्या कसूर हो गया है मुझसे? मैं चौधरी सजावल साहब का आदमी हूं। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? मेरे साथ कोई भी नहीं। ये तुम्हें चोट कैसे आई है? किससे लड़के आए हो तुम? किसी से भी नहीं। सरदार दिलावर अली खान की बेटी कहाँ है? कहाँ छुपाया है उसे? किसकी बेटी? कहाँ है वो लड़की? मुझे कुछ पता नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। 1। अल्लाह पाक की कसम इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ पता नहीं। तो वो भाग गई है। एक अकेली कमजोर लड़की तुम जैसे दरिंदों की कैद से भाग गई है। क्या समझते हो तुम मैं तुम्हारी इस तोता मैना की कहानी पे यकीन कर लूंगा? उसके साथ एक लड़का भी था, वो ही उसको साथ लेकर भाग गया है। हाँ। फारान? शाबाश, ऐसा दिलेरी का काम किया है तुमने कि जी खुश कर दिया है। हदायत ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में सब कुछ। बोलो, क्या इनाम चाहिए? इनाम नहीं चाहिए सर, इनाम तो कारनामों पे दिए जाते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा किया है सर। अच्छा है,
कारनामा, फर्ज। बहुत खूब, खासे समझदार लगते हो। ऐसी कमाल की एक्टिंग की इसने बाबा जान कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे लग रहा था जैसे खौफ के मारे इसका दम निकल जाएगा। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे इस पर। जी, उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था सर। वो लोग ताकत में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मजबूरन अकल लड़ानी पड़ी। तुम अगर चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। दिलेर और अक्लमंद मुलाजिम के लिए यहां किसी चीज की कमी नहीं है। आओ मारिया पुत्र, तुम आराम करो। और हाँ जवान, तुम भी आराम करो। सुनो, कोठी से बाहर ना जाना, क्योंकि पुलिस वाले तुमसे पूछगिछ करेंगे। उनसे वही कहना है जो मैं बताऊंगा। जी सर। माफ कीजिए सर, आप कब बताएंगे? जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद बुलवा लूंगा। जी सर। मुसव्वर पुत्र, जी सर। यही वक्त है टू हिट एंड हिट हार्ड। जी सर। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, ये खत संभाल के अपने पास रख और सज्जाद परवेज को ज़रा फ़ोन करके जितनी गालियाँ हो सके दे डालो और उसे साफ साफ कह दो कि अगर तुमने मुझे कभी तंग करने की कोशिश की या ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं बड़े प्यार से ये खत पुलिस के हवाले कर दूँगी। सुना तुमने? लेकिन ताबिंदा, वो मेरा मतलब है उसके पास जो मर्जी है उसके पास। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसके पास हौसला और हिम्मत नहीं है। वो निहायत घटिया और बुज़दिल किस्म का आदमी है। देखो, तुम अगर उसे डर गई ना तो वो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। क्यों नहीं समझती हो तुम? सच्ची बात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैंने तुम्हें कहा ना, यू मस्ट हिट एंड हिट हार्ड, बट फर्स्ट मेक अप योर माइंड। तुम्हारे पास और कोई चारा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उससे तुम इस तरह से बात करो कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाए। ताबिंदा, तुम तो तनवीर को जानती हो, वो दुनिया के हर मामले में बड़ा लिबरल है, लेकिन जहाँ मेरी बात आती है, he is possessive like anything. He is possessive like anything. सब मर्दों की यही आदत है, possessive। लेकिन मुश्ताक भाई तो ऐसे नहीं है, he is so nice। तुमने सुना नहीं, exceptions don't make rules। वक्त आने पर हो सकता है वो भी ऐसा ही कुछ करे। अच्छा ताबिंदा, थैंक यू वेरी मच। तुमसे बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा ना, उसकी किसी बात पे डिफेंसिव नहीं होना। हमने रोको मत, खुद हमला करो। क्विक, फास्ट एंड अनएक्सपेक्टेड। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें पूछना भूल ही गई, वो आजकल होता कहाँ है? किसी पार्टी में भी तो नज़र नहीं आया। वेरी गुड मिस शाहीन, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। आप इसी तरह मेहनत से काम करती रहिएगा। थैंक यू। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हो सकता हूँ? जी, आइए सज्जाद साहब, आइए। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चे? ठीक है। बैठो। लो बेटा, मिस शाहीन भी यही मिल गई। इसे कहते हैं कि एक पंथ और दो काज। अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात होगी, वरना मैं तो घर आने वाला था आपके। जी, वो मेरे घर, मगर क्यों? बच्चा है ना, आपने सुना होगा, हट यानी जिद 3 तरह की होती है। राजहट बादशाह की जिद, दरिया हट औरत की जिद, बाल हट बच्चे की जिद। अब मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि बच्चे और औरत की जिद में से ज्यादा मजबूत कौन सी होती है। सज्जाद साहब, आज क्या मामला है? आप बड़ी कोटेशंस कोट कर रहे हैं। वो दो ना बेटा।
अच्छा, बर्थडे है आपकी? हाँ, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बच्चे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी बर्थडे पे आऊँगी। अच्छा ये बताओ, आपने तोहफा क्या लेना है? थैंक यू, बस आप आए थे। बस आपका आना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो बेटा वो अपनी आंटी से भी रिक्वेस्ट करो ना। तो शाबाश। आप आएंगी ना मिस? मेरा आना बहुत मुश्किल है बेटा। मैं आपकी सालगिरह में आऊंगी, फिर मुझे सब बच्चों की सालगिरह में आना पड़ेगा, और ये तो नामुमकिन है ना। मिस शाहीन, आप इसको ज़रा एज ए स्पेशल केस ट्रीट करें ना। जी, मेरे लिए तो सब बच्चे यकसा हैं। बच्चे का दिल टूट जाएगा। देखिए सज्जाद साहब, ज़रूर आइएगा मिस, प्लीज़। मिस शाहीन, भाई बहुत हो चुका। इट्स टू मच। देखो कितने प्यार से बच्चा कह रहा है तुम्हें। मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगी। नहीं, अगर ये कहें तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी नहीं, शुक्रिया। अगर मैं आ सकी तो मैं मिसेस नुमानी के साथ ही आ जाऊंगी। प्लीज जरूर आइएगा, शिद्दत से इंतजार रहेगा आपका। अच्छा मिस, अब मैं चलती हूँ बाहर, मेरे वाले साहब इंतजार कर रहे होंगे। हैरत है, आप इतनी बड़ी होकर अभी तक वाले साहब के साथ जाती। जी मैं जाती तो अकेली ही थी, बस जी रास्ते में कुछ लफंगों ने तंग करना शुरू कर दिया, इसलिए अब कभी वाले साहब लेने आ जाते, कभी भाई लेने आ जाता है। कुछ अजीब सा ही माहौल होता जा रहा है। ये आजकल के नौजवानों में बेराह रवि कुछ बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ सजाद साहब, ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है आजकल। छोड़ें जी, नौजवानों का तो नाम ही बदनाम है। बड़ों को उनसे ज्यादा आखिर आई हुई है। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे निगल ही जाएंगे। ओह अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। सर जी, दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं जी। मैंने तुम्हें मना किया, मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। दर्जा चाहरुम के सरकारी मुलाजमीन की फाइल्स हैं मेरे पास। बड़ी मुश्किल से बेचारों को सर छुपाने की जगह मिली। ये काम खत्म कर लेने दो। लोग तो सुबह से आते ही चले आ रहे। सर जी, मैंने भी उन्हें यही कहा है जी। वो आपके साहबजादे हैं जी, उनके साथ। मेरा कौन साहबजादा है? वो जी कुछ मुश्किल सा नाम है जी, इत्मीनान साहब। इम्तिनान वो आया? जी जी। अल्लाह खैर करे। भेजो भेजो। आ जाएंगे। ये किस लिए आ गए यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। इम्तिनान बेटा, खैरियत है सब? जी अब्बा जी बिल्कुल खैरियत है। इनसे मिलिए, ये चौधरी ज़काउद्दीन साहब हैं, अमानुल्लाह के होने वाले ससुर। ओह, मेरे साले के। बड़ी खुशी है आपसे उनकी। तशरीफ रखिए, बैठो इम्तिनान बेटा। जी। बरखुरदार इम्तिनान से पता चला कि आप माशाल्लाह यहाँ अफसर हैं। बड़ी खुशी हुई। दरअसल मेरा एक कम फंसा हुआ है यहाँ पर और होके नहीं दे रहा। रकम पानी भी काफी खर्च कर चुका हूँ। अब्बा जी बहुत सादा तबीयत के आदमी हैं, जट के अंदाज में बोलते हैं। इनका एक काम फंसा हुआ है यहाँ पर, अगर आप किसी से कह दें तो जल्दी हो जाएगा। क्या केस क्या है? आप केस कोई खास नहीं है जी, रोजाना होते हैं उस तरह के। 3 काम इससे कबल मैं करा चुका हूं। अब उस सीट पर एक कब्बा सा अफसर आ गया है, हाफिज उमीनुद्दीन। बंदा पूछे, एक तुम्हारे रिश्वत ना लेने से सारा माशरा ठीक हो जाएगा। लेकिन हाफिज अमीनुद्दीन साहब तो बहुत दयानतदार और बाउसूल अफसर हैं, गलत काम नहीं करते। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सुना है आपकी बहुत मानते हैं। अब्बा जी वो देखे, वो पैसे वैसे लेने वाले होते तो खैर थी, अब वो आपको ही कुछ करना होगा जी। देखे कैसी बातें कर रहे हो इम्तिनान में? तुम जानते हो कि मैं बताया था बरखुरदार ने, दफ्तर में भी बड़ी धूम है आप दोनों की ईमानदारी की। मगर एहसान साहब, इस ईमानदारी का क्या फायदा? आपको पता है कि आपके दफ्तर का अमला आपको कैसी कैसी बद्दुआएं देता है, झोलियां उठा उठा के। आपने अपने साथ उन गरीबों की जिंदगियों को भी मुश्किल में डाल रखा है। हो सकता है ऐसा हो। खैर, मैं आपसे क्यों बहस करूं?
मैं तो जायज काम करते हुए भी 10 दफा सोचता हूं, नाजायज और गलत सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। इम्तिनान मियाँ के वास्ते से आपकी और हमारी रिश्तेदारी भी है, और ऐसा कोरा जवाब तो गैर भी नहीं देते। अब्बा जी वो उनके नाम कोई आप रुखा दे दें तो मेरी इज्जत का सवाल है। अगर ये इज्जत है इम्तिनान, तो फिर बेइज्जती किसको कहते हैं? इज्जत सिर्फ पैसे से होती है, सिर्फ पैसे से। बाकी सब बकवास। अरे कौन कहता है दौलत से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती? जरा अपने इर्द गिर्द नजर तो डाल के देखो। इन 15-20 सालों में हेरोइन के कितने स्मगलर हैं जो नोबॉडी से वीआईपी हो चुके हैं। और तुम्हारे माशरे में इज्जत का ऐसा कौन सा मकाम है जहां नहीं है ये लोग? तुम्हारे हाकिम, तुम्हारी इंतजामिया, तुम्हारे ताजिर, ब्यूरोक्रेसी, अखबारात वाले सब बढ़ बढ़ कर मिलते इनसे, और इन्हें हर जगह ऊंची कुर्सी मिलती है, ऊंची। वो तो ठीक है, लेकिन और ये जो तुम लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं रिश्वतखोरों के खिलाफ कि रिश्वत लेना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। अरे क्या फर्क पड़ा इससे रिश्वत लेने वालों को? अरे किसने इनका सोशल बाइकआउट किया? और किस महफिल में इन पे किसी ने कोई उंगली उठाई? और किसी ने इनसे कभी कोई पूछा कि ये बड़ी बड़ी कारें और ये बंगले, ये प्लाजे, ये सोने चांदी के ढेर कहां से आए? कभी किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा बदरुद्दीन, किसी ने नहीं। ये सब का सब ढकोसला है सुस्त और लथार्जिक लोगों का। वो ये सब बातें तुम मुझसे तो ऐसे कह रहे हो जैसे सबका मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो जमीर की आवाज होती है ना, ये जो कुछ लोगों को उठते बैठते सुनाई देती, पता है क्या करती? क्या काम है भला इसका? लोगों को गुनाह से रोकती है, और क्या? नो माय डियर, नो। ये लोगों को गुनाहों से रोकती नहीं, सिर्फ गुनाह का मजा खराब करती है, कड़वे चिलगोजे की तरह। क्या मतलब? अरे एक ही, जैसे कड़वा चिलगोजा वक्ती तौर पे मुंह का जायका खराब कर देता है, लोग उसे थूक कर फिर शुरू हो जाते। तौबा है भाई, कोई आदमी तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। एहसान ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा था, मिस्टर चिकना गरा। कोई बात तुम पे ठहरती नहीं। ये खामाखा की बहस बस मेरी खुरी तबा देती। और हाँ सच यार, ये वो एहसान कहाँ है? मुझे तो खुदा झूठ ना बुलाए, उससे मिले हुए कम से कम, हाँ ये कोई 20-25 साल नहीं हो गए। कहाँ है भाई वो? यही है, और वैसे का वैसा ही है। साल में 2 दफा ट्रांसफर होती है उसकी। अपने महकमे की तमाम सीटों पे काम कर चुका है, फिर भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे तो लगता है रिज़्क़े हलाल उसे बीमारी की तरह लग गया। अरे यार लाओ ना उसे कभी। आप ये पुरानी पुरानी सूरतें देखने को कभी कभी बहुत दिल चाहता है, लेकर आओ उसे कभी। मेरी तो अपनी उससे 2-4 साल बाद मुलाकात होती है। सच्ची बात है, उसके इरादे की मजबूती देखकर मुझे तो उससे डर लगने लग गया। अच्छा ये बताओ कि वो उसे शेर व शायरी का शौक अब भी है या छूट गया? और हाँ यार, वो क्या शेर था जो हम अपने कॉलेज के जमाने में, हाँ आ गया, याद आ गया। नातक के सुखन तेरा है तरियाक तरीहा, जम्बाक तरीहा लक जम्बाक तरीहा, जम्बाक तरीहा लक जम्बाक तरीहा, जम्बाक तरीहा लक जम्बाक।
लें, कुछ खाया पिया भी करे। ऐसे ही हिलजुल फूका फाकी ही है। तुमसे तो 5-10 पाउंड ज्यादा वजन होगा इसका। तौबा, देख रही हैं आप ही, सुन रही हैं आप, कितनी साइड ली जा रही है मिस नवाल वहाब अली की। तौबा 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 तौबा। अच्छा भाई, अब बस भी करो। देखो बेचारा कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात? जी जी, ऐसे ही ख्वाम खा। कभी लाइए तो सही नहीं, हम भी जरा ज़ियारत करें इनकी। उसने तो कई बार कहा है, बस ऐसे ही कुछ। ज़ीशान, ये बहुत बुरी बात है भी। अगर वो बड़े घर वाले हैं तो क्या हुआ, हम क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला हो? अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम किसी से मांग कर तो नहीं खाते ना। नहीं नहीं, ये बात नहीं है आप ही। मेरा मतलब था अब्बा जी पता नहीं इसे कैसा महसूस करते हैं, और भला मैंने क्या कहूँगा कि मिस नवाल कौन है, और I mean, उनके साथ आपकी किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, क्यों, है ना? हाँ माहीन, तुम बहुत बकवास करने लगी हो। अच्छा ये मुझे तस्वीरें दो, मैंने वापस करनी है उसे। ये तो मैं रखूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा भाई भी है, और ये बाकी की आप ले सकते हैं। क्या फजूल किस्म के पोज मार रखे हैं। माहीन, तुम क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? क्या हो रहा है ये हमारी चिड़िया के क्यों पर नोचे जा रहे हैं? कुछ नहीं अब्बा जी, ऐसे ही मजाक कर रहे थे हम लोग। अच्छा, खुश रहो, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। जब मैं तुम लोगों को हंसते खेलते देखता हूँ तो मेरी आंखों में रोशनी आ जाती है। आपको एक बात बताऊं अब्बा जी? माहीन, अंदर जाके सब्जी काटो, मैं आकर पकाती हूँ। ओफो, मैं वो बात तो नहीं बताने लगी। आप लोग तो किसी को बात ही नहीं करने देते। ये देखिए अब्बा जी, ज़ीशान भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मेरा चश्मा। खैर, ये साथ में लड़की कौन है बेटा? वो अब्बा जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कॉलेज में दाखिला एक ट्रस्टी की सीट पर मिला है, तो ये उन्हीं की बेटी है, नवाब वहाब अली। बहुत बड़ा बिजनेस है वहाब साहब का। वहाब इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ वहाब को। उस वक्त से जानता हूँ जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 10वीं जमात हम दोनों ने एक साथ एक ही बेंच पर बैठकर पास की थी। आपकी क्लास फेलो है वहाब साहब? मगर वो तो अब बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो बड़ा कारोबार है उसका। मैं तो बचपन की बात कर रहा हूँ, हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। तो अब आप लोग, आपने कभी जिक्र भी नहीं किया उनका, और ना ही वो। अरे अब हमारी परवाज के आसमान बदल गए बेटा। क्या मतलब अब्बा जी? बेटे, वहाब ने जो राह इख्तियार की है उस पर मेरी मंजिल नहीं है। जो बुजुर्गों ने कहा है ना, जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्या पूछना। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसूले मंजिले दुनिया कुछ ऐसा काम न था, मगर जो राह में पत्थर अना के रखे थे। आदब आदब आदब। अरे भाई, एक तो तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स बहस बहुत करते हैं। अमेरिका से कोर्स करके आ जाते हैं और उसे पाकिस्तान में अप्लाई कर। अरे भाई, जमीन देखो, बीज देखो, उनको आपस में मिला तो लो। प्रोजेक्ट तो मंजूर हो गया ना सर? होता कैसे ना। अरे भाई, हमारे इदारे के नाम का वजन ही इतना है कि बड़े बड़े यर्क जाते हैं। ये तो बड़ी नवीद मसरत है सर। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तारीख में जरी हरूफ से रकम होगा, तहरीर होगा, लिखा जाएगा। कोई खास मैसेज? जी सर, आपके सन इन लॉ यानी दामाद, मेरा मतलब है ताबिंदा बीबी के शौहरे नामदार मुश्ताक साहब का फोन आया था। वो आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने उन्हें अर्ज किया था कि आप 2 बजे तक तशरीफ लाएंगे। आपने यही फरमाया था ना सर? लेकिन 2 तो बज चुके हैं भाई। जी ठीक है, वो मैं देख लूंगा। तुम ऐसा करो कि जावेद से कहो खाना लगा। बेहतर।
and let me relax for a while. ठीक है सर, आपके चेहरे से भी इस्मेलाल के आसार हवैदा हैं, नजर आ रहे हैं। बहुत हो गए हवैदा, अब आप जाइए। जी बेहतर। वालेकुम अस्सलाम। आओ मुश्ताक में आओ। हाउ आर यू? बैठो बैठो बैठो। कैसा रहा तुम्हारा टूर भाई? जी ठीक था। मैंने आपको फ़ोन भी किया, नवाल को मैसेज भी दिया था, मगर आपसे बात नहीं हो सकी। हाँ, उस रोज कुछ मसला ही ऐसा था, लेकिन मैंने ताबिंदा से कह दिया था कि तुम लोग आ जाओ थर्सडे को, खाना भी इकट्ठे खा लेंगे और गपशप भी हो जाएगी। जी अंकल, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। तो करो। अरे भाई, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? अरे बाबा, क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो होना ही था। द सूनर द बेटर। जिंदगी बार बार आने वाली चीज का नाम नहीं है माय डियर ताबिंदा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, दरअसल वो जस्ट रिलैक्स।